उसके बाद साइकोसिस जो है वो क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मियाज्म है। साइकोसिस और सिफिलिस दोनों कैसे हैं, वेनेरल मियाज्म है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड मियाज्म है। तो साइकोसिस इज कॉल्ड वेनेरल मियाज्म। इट इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्योर क्वेश्चन की वजह से साइकोसिस मियाज्म डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ गोनोरिया। साइकोसिस क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ गोनोरिया को सप्रेस करने के बाद ये होता है। जब एलोपैथिक प्रैक्टिशनर ट्राई टू सप्रेस द गोनोरियल डिस्चार्ज बाय द पावरफुल लोकल एप्लीकेशन, तो ये मियाज्म जो है वो क्या करेगा, इट विल डेवलप इनवर्ड एंड रिजल्ट इनटू साइकोटिक मियाज्म। इट प्रोड्यूसेस कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, जिसका फिश ब्राइन ऑर्डर डिस्चार्जेस देखने को मिलता है, और इसको फिगवॉट डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, साइकोसिस को फिगवॉट डिजीज भी कहते हैं। मियाज्मेटिक डिजीज मैनिफेस्ट बाय, अब ये डिजीज का मैनिफेस्टेशन कैसे देखने को मिलता है, हमें बॉडी के अंदर प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्यूमर्स, ओवेरियन सिस्ट हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, रूमेटिक डिजीज होगी, वाल्वुलर डिजीज ऑफ हार्ट एंड गाउट। तो ये पूरा मैनिफेस्टेशन लिख दिया साइकोसिस मियाज्म का। सिस्ट वगैरह, ट्यूमर्स, इन्फिल्ट्रेशन, प्रोलिफरेशन जहाँ पे मार्क्ड होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गया, रूमेटिक डिजीज हो गया, वाल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट एंड गाउट वगैरह। कॉमनली क्या प्रोड्यूस करता है, हाइपरट्रोफी ऑफ द टिश्यू प्रोड्यूस करता है हमारा साइकोसिस मियाज्म। क्या करता है, हाइपरट्रोफी ऑफ द टिश्यू। साइकोसिस के पेशेंट के अंदर 7 सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन है। साइकोसिस के पेशेंट कैसे होते हैं, बहुत सस्पिशियस होते हैं, बहुत सस्पिशियस होते हैं। ठीक है, सस्पिशियस, एस से साइकोसिस, एस से सस्पिशियस याद रखना है। उसके बाद फिर इरिटेबल होते हैं, जेलस होते हैं, क्रूअल, विंडिक्टिव पर्सन होते हैं साइकोटिक के पेशेंट। प्रोलिफरेटिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यूज मार्क देखने को मिलेगा इनके अंदर, बॉडी के अंदर प्रोलिफरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यूज देखने को मिलता है। ठीक है, फिर स्लो रिकवरी होती है, सारे कंप्लेंट्स धीरे धीरे रिकवर करेंगे। वॉटी ग्रोथ और गाउटी कंक्रीशंस देखने को मिलते हैं, वॉटी ग्रोथ एंड गाउटी कंक्रीशंस। कंप्लेंट्स एग्रावेट होते हैं इसके एबनॉर्मल डिस्चार्जेस से, कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रहे हैं। ल्यूकोरिया कोराइजा जब भी होता है तो उसके और सारे कंप्लेंट्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, फिर पेल्विक कंप्लेंट, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ट्रबल्स, ये सब साइकोटिक ओरिजिन के हैं। कंप्लेंट्स इसके एग्रावेट कब होते हैं, कोल्ड डैम्प रेनी सीजन्स के अंदर, वाटरी वेजिटेबल्स खाने से। ठीक है, खीरा, क्यूकुम्बर वगैरह खा लिया तो उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे। वाटरी वेजिटेबल्स खाने से साइकोसिस के कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हो गए साइकोसिस के। कैसा है, सस्पिशियस है, इरिटेबल है, जेलस है, क्रूअल है, विंडिक्टिव पर्सन है, proliferation infiltration of tissue mark है, slow recovery होती है, warty growth and gouty concretions, complaints aggravated by abnormal discharge like leukorrhea, coryza वगैरह। pelvic complaint and rheumatic troubles are psychotic complaints aggravate होते हैं इसके cold damp rainy season में watery vegetables खाने से। तो ये psychosis हो गया, sexually transmitted miasm है। जब हम गोनोरिया को suppress करेंगे एलोपैथिक मेथड से, तो ये मियाज्म जो है वो अंदर की तरफ जाएगा और कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ प्रोड्यूस करेगा, फिश ब्राइन ऑर्डर डिस्चार्ज होता है, फिगवॉट डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइकोसिस के बारे में लिखना है।